हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ बीवीयू सेमेस्टर 3 का सेक पेपर का आंसर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आज हम लोग एग्ज़ाम लिख के हैं। कौन सा एग्ज़ाम? सेक पेपर का। कौन सा डेट? 3 मार्च 2023 का, जो आज हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसका में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। बीवीयू सेमेस्टर 3 का सेक पेपर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन्स राइट्स। ठीक है, तो हम लोग आज इसमें जो इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे और क्या आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो क्या है, इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो मैं पलट देता हूँ पेज को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1946 में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिशन का गठन किया था? यानी कि बोल रहा है 1946 में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन का गठन किया था? तो किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्लीमेंट इटली। क्या? क्लीमेंट इटली आंसर होगा पहला का बी। उसके बाद हम दूसरा में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की नियुक्ति अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा का बी, यानी कि 11 दिसंबर 1946। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का रखा गया था, यानी कि कब प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा आंसर होगा? सी, 13 दिसंबर 1946। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा का बी, प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि चौथा का आंसर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा में देशी रियासतों से कितने सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 93, यानी कि पांचवा का सही आंसर है बी। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? इसका सही आंसर है 15, यानी कि छठा का सही आंसर सी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सातवां क्वेश्चन में। बोल रहा है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि सातवां को हो जाएगा आंसर सही सी। उसके बाद हम लोग आठवां क्वेश्चन नंबर पर देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आठवां का सही आंसर है डी, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बोल रहा है संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से कौन से संविधान, यानी कि बोल रहा संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ठीक है, यानी 9वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर में। बोल रहा है संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ये, क्या, आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, 10वां का आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद आ जाते हैं 11 बोल रहा है संविधान के किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 11 का सही आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये, क्या होगा इसका सही आंसर? ये। ठीक है, 12 का। उसके बाद हम लोग 13 में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है संविधान के किस भाग में संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों के उल्लेख है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का सी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14। बोल रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 14 का हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 15 में। 15 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? 15 का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20, यानी कि बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के अंत से संबंधित है? क्या बोल रहा है 16 नंबर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधियों के अंत से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 70, यानी कि 17। 16 का सही आंसर क्या है? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 17। 17 बोल रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय एवं आत्मा है? इसका सही आंसर है बी, आर्टिकल 32, यानी कि 17 का सही आंसर क्या है? बी है।
उसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहे हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ये आयरलैंड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19। बोल रहा है किस देश को संसदीय व्यवस्था का जननी माना जाता है? 19 का सही आंसर है ब्रिटेन यानी कि बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा है भारत में राज अध्यक्ष कौन है? राज अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। 20 का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति यानी कि सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 21। भारत में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट यानी कि 22 का सही आंसर क्या है? प्रेसिडेंट यानी कि सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23। बोला राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति यानी कि 23 का सही आंसर ये है। यानी कि 24। बोला संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि 24 का सही आंसर क्या है? बी, आर्टिकल 368। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाता है 25। 25 बोल रहा है संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर है सी। 25 का सही आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 26 है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में पहली बार आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ मैं, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को डील नहीं करूँगा। शायद इसमें या सी हो सकता है या तो फिर ये जो इसमें दिया 1975, यहाँ पे या तो 75 हो सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं भी खुद कंफ्यूज में हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 20। चलिए हम लोग देखते हैं 27 क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है आंतरिक अपद्रव्य के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर है सी यानी 1975 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ठीक है, राज्य में। इसका सही आंसर है 356 यानी कि 28 का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 यानी कि 12। 29 का सही आंसर क्या है? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? 30 का सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो 2 तारीख को 2 मार्च और 1 मार्च का हुआ, ये सब दोनों का क्वेश्चन उठाकर इसमें डाल दिया। 3 मार्च का जो एग्जाम हुआ आज, तो क्वेश्चन जो से रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 31 यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहे हैं मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 यानी कि 31 का आंसर सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब अंगीकार किया था? इसका सही आंसर है बी, 10 दिसंबर 1948 यानी कि 32 का सही आंसर बी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव श्रम के दुर्व्यवहार से अनुरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, तो इसमें जो है सो कहीं मिस्टेक किया होगा तो क्वेश्चन पेपर वाला, या तो फिर इसमें हम लोग मार सकते हैं सही आंसर नन ऑफ दीज, क्योंकि जो इसका सही आंसर है 33 का, वो सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 23। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 दिया है, 21 दिया है, उसके बाद आर्टिकल 17 दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। इसका ऐसी अगर ऑप्शन दिया रहता तो क्या हो जाता? आर्टिकल 23। ठीक है, जो क्या ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यानी कि 34 नंबर। बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1993 में यानी कि 34 का सही आंसर बी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 35 क्वेश्चन नंबर। बोला निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? इस 35 का सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी यानी कि 35 का सही आंसर क्या है? सी है, कैलाश सत्यार्थी। उसके बाद
एक क्वेश्चन जो दिख रहा 35-36, एक क्वेश्चन जो हुआ था 1 मार्च को, उसमें एक क्वेश्चन D2 आया था। ठीक है, 36 बोल रहा है 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफज़ई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? ये जुड़ी थी फीमेल एजुकेशन, यानी कि नारी शिक्षा से जुड़ी हुई थी। कौन? ये जो मलाला से पाकिस्तान के रहने वाली थी। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। बोला सर्वप्रथम मानव अधिकारों का 3 जनरेशन में किसने वर्गीकृत किया था, यानी कि बांटा था? इसका सही आंसर हो जाएगा कारेल वासक, आंसर सी, यानी कि 37 का क्वेश्चन नंबर क्या है? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता, समानता तथा भारतवीर किस क्रांति से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, यानी कि 38 का सही आंसर बी है। क्या है? बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, यानी कि 39। बोला भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्रा, यानी कि 39 का सही आंसर क्या है? बी है। और जो क्वेश्चन नंबर 40 है, इस क्वेश्चन में मैं भी कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर मैं भी नहीं बना पाया क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? कौन सा यानी कि बोल रहा है नामांकित में क्या मानवाधिकार का उल्लंघन है? तो इसमें बहुत सारे लोग बंधुआ मजदूरी मारकर आया है, बहुत सारे लोग छुआछूत मारकर आया है, बहुत सारे लोग ऑल ऑफ दीज मार के आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी कंफ्यूज, इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसके लिए माफ़ करना। अगर कोई कहीं पर भी कोई ऑप्शन गलत हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।